नाउ द फैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग। वो कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए? तो देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर, फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स, सेकंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर दैट मीन्स कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल जो हमारे कंट्रोल में है, इसके लिए हमें सोट एनालिसिस करना होगा। सोट दैट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ हमें देखना होगा कि व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ, क्या हमारे पास इंथुजियास्टिक एम्प्लॉइज हैं और हमारी प्रोडक्ट यूनिक है। अगर हमारे पास ये दोनों चीज है तो हम जाकर इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने वीकनेसेस को देखनी होगी। नो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड लिमिटेड फाइनेंस, हमें देखना होगा कि क्या हमारे कस्टमर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, या और हमारा फाइनेंस कितना हमें सपोर्ट करता है। ये अपना ध्यान देना होगा कि हमारी वीकनेसेस क्या है। साथ ही साथ अगर हम बड़े काम के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो रहेगी, उससे हमें क्या मिलेगी, पोटेंशियल कस्टमर्स मिलेगी। साथ ही साथ ये थ्रेट भी बना रहता है कि हमारे पास बजट अलाउ कर रहा है या नहीं, बिगर बजट है या नहीं। Now the external factor, external factors that means uncontrollable, uncontrollable that means जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो uncontrollable जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है तो वो कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सभी एनवायरनमेंट जो है ये अनकंट्रोलेबल है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारी एक्टिविटी इनके अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए, तभी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपने आप को सक्सेसफुल प्रूफ कर सकते हैं। Now the last topic of this video, मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हमें किस प्रोसेस से जाकर उसमें एंटर करना चाहिए? तो देयर आर 6 स्टेप फॉर एंटरिंग द इंटरनेशनल मार्केटिंग। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? डिसाइडिंग टू इंटरनेशनलाइज। सेकंड, market selection. Third, product selection. Fourth, selection of entry mode. Fifth, selection of marketing strategies. And sixth is selection of marketing organization. Now स्टेप 1, डिसाइडिंग टू इंटरनेशनलाइज। जब भी हम इंटरनेशनलाइज के लिए डिसाइड करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर ओवरसीज अपॉर्चुनिटी कितना है। प्रेजेंट भी देखना होगा, फ्यूचर भी देखना होगा। साथ ही साथ हमें अपने डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी में भी देखना होगा कि उसका असर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्या पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में। उसके बाद हमें चेक करना चाहिए अपने रिसोर्सेज पे, रिसोर्स ऑफ द कंपनी, क्या हमारे रिसोर्स सपोर्ट करती है इंटरनेशनलाइज की ओर। और साथ ही साथ देखना चाहिए कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या, अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव हायर है तो हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग की ओर जाना चाहिए। नाउ द स्टेप 2 इज व्हाट? मार्केट सिलेक्शन। मार्केट का सिलेक्शन करना होगा, जिसके लिए फर्स्ट बेसिस होगा ज्योग्राफिकल proximity, market potential of the country, market access and market characteristics। हमें ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही मार्केट का सिलेक्शन करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। अगर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी तो हम अपने आप को इंटरनेशनली प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें देखना होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेरे प्रोडक्ट में कितनी इलास्टिसिटी है, और साथ ही साथ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। नाउ द स्टेप 4 इज व्हाट? सिलेक्शन ऑफ एंट्री मोड। हम किस एंट्री मोड के थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम एक्सपोर्टिंग के थ्रू जा सकते हैं, लाइसेंसिंग जा सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, असेंबली एंड मर्जर एंड एक्विजिशन में ये सारे पॉइंट को आगे की टॉपिक में डिस्कस डेप्थ में कर चुकी हूँ। अब स्टेप 5, सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी। कौन सी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे कि हम उसको सेलेक्ट करना होगा, तब जाकर हमको इंटरनेशनल मार्केटिंग की ओर जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज, प्राइस का स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज एंड द प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। ये सारे स्ट्रैटेजीज मिलकर ही हम मार्केटिंग मिक्स कर सकते हैं। नाउ द लास्ट point of this topic is what? Step 6, selection of marketing organization। हमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा? ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स असेंबल ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर कर सके और प्रूफ कर सके। तो एक्सटेंट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरनेशनल में कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस करूंगा ही और उस पर मैं कमिट हूँ। फिर उसका हमारा नेचर ऑफ इंटरनेशनल ओरिएंटेशन होना चाहिए। साइज भी हमारा इंटरनेशनल मार्केट के लिए सुटेबल होना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए सुटेबल होना चाहिए। हमेशा जो प्लान बनना चाहिए वो एक्सपेंशंस बनना चाहिए। एंड नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट लाइन, हमारा जो प्रोडक्ट लाइन भी होना चाहिए उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक लंबा पैनल होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट लाइन के लिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब हमें फुलफिल करनी चाहिए। ये करने से ही हम अपने